मैं गोपाल छेत्री फिर एक वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। वो वीडियो हुआ साइटिका पेन। साइटिका पेन होता क्या है, पहले तो ये जान लें। साइटिका पेन होता है साइटिक नर्व में दर्द को साइटिका पेन कहते हैं। ये नर्व पीठ के निचले हिस्से से नितंबों के माध्यम से और पैरों के नीचे घुटने के ठीक नीचे समाप्त होती है। हर्निटेड डिस्क ऑस्टियोआर्थराइटिस की जटिलताएं, चोटें या स्पाइनल कैनल का कंप्रेशन साइटिका का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, साइटिका की बीमारी क्यों होती है, इस बारे में थोड़ा जानें। अधिक मेहनत करने वाले लोगों को, भारी भरकम उठाने वाले व्यक्तियों में ये परेशानियां अधिकतर देखी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से चिकनी सतह में स्थित पदार्थों की तरफ खिसकता है, पीछे की तरफ खिसकता है। तो क्या होता है, पीछे की तरफ खिसकने के बाद ऐसा बार बार होने से अंततः इस हिस्से में सूखापन आ जाता है और ये हिस्सा खिसक जाता है, जिसके कारण साइटिका पेन हमें शुरू होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इनमें से अगर किसी भी हड्डियों में जरा सी दिक्कत भी हुई हो तो उसका असर पूरे शरीर को पड़ता है। साथ ही आप एक भयंकर और जानलेवा दर्द से गुजरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ होता है साइटिक नर्व में। इस स्थिति से जूझने वाले व्यक्ति को कमर से लेकर कूल्हों और पैरों तक बहुत तेज दर्द, जलन और सुन्ना होने की समस्या होने लगती है। इसी को हम साइटिका पेन कहते हैं। अब इस साइटिका पेन से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ उपायों को जानें। साथ में साइटिका पेन किस तरह से आदमी झेलते हैं, इसका भी थोड़ा सा वीडियो देखें। उसके बाद फिर वीडियो के बीच आ रहा हूँ उपाय लेके, जो हम घर पे उस उपाय को कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू। फ्रेंड्स, फिर वीडियो को बीच आएँ। अब इसके लक्षण के बारे में कुछ जानें। साइटिका पेन का लक्षण क्या होता है, इस बारे में थोड़ा बहुत जान लें। इसके बाद हम दवा के बारे में बात करेंगे। साइटिका पेन सुई चुभने जैसी सनसनी परेशान करने वाली दर्द या तंत्रिका के मार्ग दर्द का कारण बन सकता है। पैर में सुन्नता या कमजोरी महसूस हो सकती है। चलने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने, पैर को सीधा करने और कभी-कभी खांसने या जोर लगाने से दर्द बढ़ सकता है, जो पीठ को सीधा करने या खड़े होने से कम हो जाता है। इसे साइटिका पेन कहते हैं।
सुई चुभने जैसी सनसनी होती है। अगर साइटिका पेन आप कभी महसूस करते हैं, ये सुई की तरह ये पेन, ये चुभने जैसी पेन होता है, ये भयंकर पेन है। इस पेन से छुटकारा पाना अ, इतनी आसानी नहीं है, लेकिन ये अपने ही 3 महीना में ये ठीक हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है, फिर अगर कहीं आप दौड़ धूप किए या भारी भरकम सामान उठाए तो ये फिर रिकरेंट होता है, ये फिर आ सकता है। आ सकता है मतलब आता ही है। और ये करीब करीब 40 से 50 ईयर्स के बीच जितने भी लोगों को होता है, ये भयंकर परेशानी के कारण हो जाता है। विशेषकर 40 से ऊपर के लोगों को ही होता है। ऐसी बात नहीं है कम उम्र के लोग को चपेट में नहीं लेता है, सब कम उम्र के लोग भी इसके चपेट पे आते हैं, लेकिन मैक्सिमम 40 के ऊपर जितने भी लोग होते हैं उसी को ये चपेट में आते हैं। अब रह गया दवा। दवा हम अगर एलोपैथी के बारे में बात करें तो आइबुप्रोफेन एक दवा है जो नेप्रोक्सन के साथ नेप्रोक्सन सोडियम के साथ आइबुप्रोफेन अगर आप लेते हो तो इससे आप कुछ छुटकारा या रिलीफ पा सकते हो। रह गया आयुर्वेदिक में से, आयुर्वेदिक में भी दवा, आयुर्वेदिक ऐसे ही सेफ होता है, फिर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करना ज़रूरी होता है। जैसे कि जायरेक्स साइटिका नाम का एक टेबलेट आयुर्वेदिक दवा मिलता है, जो कि बोतल पे 60 टैबलेट्स कंटेन रहता है एक बोतल पे। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके लेना ही ज़रूरी है, या ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है साइटिका पेन करीब 2-3 महीना में अपने ही ठीक हो जाता है, लेकिन फिर ये रिकरेंट होने की संभावना ज़्यादा रहता है। अब रह गया, आप अगर घर के इलाज करते हो तो किस तरह से करेंगे, इस बारे में कुछ जानें। हार्ट और कोल्ड कंप्रेस में मिलती है मदद। यदि आप साइटिका की स्थिति में ग्रसित हैं और आपको असहनीय दर्द अनुभव हो रहा है, तो ऐसे में शुरुआत में 72 घंटों में कोल्ड कंप्रेस की मदद ले सकते हैं आप। और रह गया, बॉडी मूवमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप बॉडी मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह पे आप सोए रहते हैं या एक जगह पे स्थित रहते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा बढ़ सकता है। बॉडी मूवमेंट की बहुत ज़रूरी है। रही बात, बॉडी पोस्चर को बदलते रहना चाहिए। अगर बॉडी पोस्चर आप बदलते रहते हो, इससे आपको पेन होता है, फिर भी इससे आप असहनीय असहनीय पेन से आप सहन कर सकते हो। रह गया, अरोमा थेरेपी भी रहेगी असरदार। अरोमा एक थेरेपी होता है जिससे आप आपको इसका असर आपको इससे आप रिलीफ पा सकते हो। अब हमने दवा के बारे में बात किया, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एज वेल एज घरेलू उपाय के बारे में। और अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमें फिर भी, जैसे कि हमें कुछ सतर्कता अवलंबन करना पड़ेगा, सतर्कता बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिकरेंट होता है, फिर आने का चांस मैक्सिमम रहता है। तो हम ऐसे काम न करें जो कि फिर रिकरेंट हो। ये रिकरेंट होने की एक ही वजह हो सकता है कि ये हम जैसे कि भारी भरकम दौड़ धूप, इससे रिकरेंट होने की संभावना ज़्यादातर रहता है। तो आज मैंने वीडियो आप लोगों को इस बारे में साइटिका पेन के ऊपर कुछ बातें आपको आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा, इसके ऊपर बेस करके बेल आइकन प्रेस, लाइक शेयर करके आपके कमेंट्स अगर लिखते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्त।